चलिए देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने बेहद खतरनाक रफ्तार पकड़ ली है। देश में बीते 24 घंटे में 1,31,000 कोरोना के नए मामले सामने आए, 780 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना की बेकाबू रफ्तार जारी, बीते 24 घंटे में 3,970 नए केस जबकि 12 लोगों की मौत हुई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना के बढ़ते मामले और वैक्सीन को लेकर चिट्ठी लिखी। राहुल ने अपने खत में केंद्र सरकार से सभी को वैक्सीन देने की मांग की। राहुल गांधी की चिट्ठी पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि राहुल गांधी ने अब तक कोरोना की वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई, क्या वो इसे लगवाना नहीं चाहते या फिर अपने किसी गुप्त विदेशी दौरे पर उन्होंने टीका लगवा लिया और उसके बारे में खुलासा नहीं करना चाहते। वैक्सीन की कमी को लेकर सीएम गहलोत ने केंद्र को भी खत लिखा। कहा राजस्थान में 2 दिन की डोज ही बची है, ऐसे में सीएम ने केंद्र से 30 लाख डोज मांगे। कोरोना को लेकर सीएम ने रिव्यू मीटिंग की और व्यापक स्तर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के निर्देश दिए। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने शहरी इलाकों से लगते ग्रामीण क्षेत्रों में 9वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए। नियमित कक्षाओं का संचालन बंद रखा जाएगा। जयपुर समेत प्रदेश के 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है। अब रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं इन शहरों में शाम 7 बजे तक ही बाजार खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीका उत्सव के आह्वान वाले बयान पर मुख्यमंत्री गहलोत ने सवाल उठाया है। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर सवाल किए। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री ने 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले जयंती से 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती तक टीका उत्सव मनाने का आह्वान किया है, लेकिन राज्यों में वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है। ऐसे में टीका उत्सव कैसे मनाया जा सकता है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते अब देश की राजधानी दिल्ली में भी स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश जारी हो गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 18 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। राज्य में अब शाम 7 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। 30 अप्रैल तक धार्मिक स्थलों में लोगों के आने जाने पर पाबंदी। श्रीगंगानगर में शुक्रवार को कोरोना के 28 नए मामले सामने आए। इस तरह जिले में अब तक श्रीगंगानगर जिले में कुल 7,120 लोग संक्रमित हैं। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत 40 साइट्स पर टीकाकरण सेशन आयोजित हुए, जहां 6,450 लाभार्थियों को पहली डोज दी गई। कोटा में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ। जिले में एक ही दिन में 439 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। झालावाड़ के एक होटल में शादी समारोह के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। होटल में 800 लोगों की भारी भीड़ जमा थी। शहर की 2 प्रतिष्ठित निजी स्कूलों के 3 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। झालावाड़ में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने जिम बंद करने के फैसले को लेकर जिम संचालकों में रोष है। श्रीगंगानगर में कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते खतरे के मद्देनजर प्रशासनिक अधिकारियों ने रिजॉर्ट में कार्रवाई करते हुए 72 घंटों के लिए सीज कर दिया। भीलवाड़ा जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जिले में 245 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। अलवर जिले के मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में कोविड वैक्सीन समाप्त होने के कारण टीका लगवाने आए लोगों को निराश लौटना पड़ा। कोटा में टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का परमानेंट मार्कर से कोरोना से इलाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब चिकित्सा विभाग भी हरकत में आया। सीकर में कोरोना वायरस की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन ने अभियान चलाया। 10 दुकानों को सीज किया गया। चूरू जिले में कोरोना का कहर जारी है। जिले में 21 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। अलवर के शाहजहांपुर में एक 53 वर्षीय महिला बिरमा देवी को कोविड का टीका लगवाने के बाद घर में जाकर सो गई और रात में ही महिला की मौत हो गई। डॉक्टर ने हार्ट अटैक से मौत होने की आशंका जताई। कोटा में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ। गुरुवार देर शाम आई रिपोर्ट में 310 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 2 की मौत हो गई। अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे कर्फ्यू के बाद दुकानें खोलने पर 4 दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया गया। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में बढ़ोतरी के साथ साथ मौतों का सिलसिला जारी है। कोटा में 2 और मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई।
पिछले 3 दिनों में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3 तक पहुंच गया है। कोटा में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 176 पहुंचा। प्रोटोकॉल तोड़ने वाले 2 शैक्षणिक संस्थानों को निगम ने सीज किया। यदुवंशी लाइब्रेरी और बीएसआर लाइब्रेरी पर कार्रवाई की गई। अजमेर में 13 अप्रैल को चेटीचंड के पर्दे पर निकलने वाली शोभा यात्रा और जुलूस को लेकर सिंधी समाज के साथ प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने रूट चार्ट का निरीक्षण किया। अलवर शहर में एचडीएफसी बैंक में एक बैंक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। डूंगरपुर शहर में बढ़ते कोरोना को लेकर डूंगरपुर नगर परिषद भी पूरी तरह सतर्क है। नगर परिषद की ओर से शहर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी अभियान को लेकर सीएम गहलोत गंभीर हैं। सीएम रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ड और पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधियों के साथ ओपन संवाद करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में चौथे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 44 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि 3 चरणों में बीजेपी की लीड है और पार्टी को 63 से 68 सीटें मिलना तय है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने दूसरी बार नोटिस भेजा। ममता पर केंद्रीय सुरक्षा बलों पर गलत आरोप लगाने के मामले में चुनाव आयोग ने ये नोटिस भेजा। ममता बनर्जी को आज जवाब देना है। एनएसयूआई के स्थापना दिवस पर सीएम गहलोत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा बीजेपी झूठ बोलने में माहिर है, उनका चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल अलग है। एक बार फिर राफेल विवाद का जिन बोतल से बाहर आ गया है। कांग्रेस ने इस खुलासे पर मोदी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा इस सौदे की सच्चाई सामने आ गई है। असम में चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस और एआईयूडीएफ उम्मीदवारों की जयपुर में बाड़ेबंदी की गई है। 20 उम्मीदवार जयपुर पहुंचे जिन्हें होटल फेयरमाउंट में ठहराया गया है। वहीं बाड़ेबंदी को लेकर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है। ऐसे में एहतियात के तौर पर कांग्रेस और एआईयूडीएफ उम्मीदवारों को जयपुर लाया गया है। राजसमंद में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बीजेपी प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी के समर्थन में जनसंपर्क किया। वहीं जनसंपर्क के दौरान पूनिया ने पान का स्वाद भी चखा। कोटा की सुकेत गैंगरेप मामले में बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने सरकार पर पुलिस के ऊपर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। दिलावर ने कहा आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। पुजारी शंभू शर्मा की मौत के बाद से गतिरोध जारी है। जयपुर में सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। पुजारी मौत मामले में बांदीकुई में 3 दिन से चल रहा धरना खत्म हो गया। एसडीएम ने जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। राजसमंद की भीम की थानेटा पंचायत ने इतिहास रचते हुए लोकतांत्रिक तरीके से शराबबंदी पर मुहर लगाई। कोटा में ड्यूटी के दौरान जान पर खेलकर लोगों की जान बचाने वाले वर्दी वाले देवदूतों का सम्मान किया गया। झालावाड़ जिले में टोल चुकाने को लेकर हुए विवाद में करीब दर्जन भर बदमाशों ने टोल कर्मी पर हमला कर दिया, उसे गंभीर रूप से घायल किया, साथ ही टोल बूथ पर जमकर तोड़फोड़ की। अजमेर के पुष्कर में पिछले 6 महीने से ठहरे विदेशी नागरिक की शुक्रवार देर रात होटल के कमरे में संदिग्ध रूप से मौत हो गई। मृतक 31 वर्षीय जॉर्डन निवासी अदनान दियाब था, जो पिछले साल अक्टूबर महीने में पुष्कर के होटल में रुका हुआ था। जोधपुर में आईआरएस अलका राजवंशी के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। यह कार्रवाई करोड़ से अधिक की आय और संपत्ति को लेकर की गई। बूंदी में जमीन के मुआवजा राशि दिलवाने के एवज में 30,000 रुपए रिश्वत लेने के मामले में एसीबी कोटा ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। करौली के हिंडौन में 2 बाइक्स में हुई आमने सामने भिड़ंत में एक बाइक पर सवार बच्चे सहित 4 लोग घायल हो गए। करौली के एक गोदाम में चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया। भरतपुर के नदवाई में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज लगी कि धुआं का गुबार उठता हुआ नजर आया। झुंझुनू में रॉयल्टी नाका शुरू होते ही दबंगों ने तोड़फोड़ फायरिंग की। इस फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। सीकर के पालवास रोड इलाके में नगर परिषद की नाली को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। बीकानेर के नोखा में मस्जिद चौक में बेखौफ बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान पर धावा बोला। 35 ग्राम सोने के जेवरात लेकर बदमाश फरार हो गए।
सीकर में चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाया। चोरों ने एक साड़ी के शोरूम में वारदात को अंजाम दिया, जबकि एक दूसरी दुकान के भी ताले तोड़े। नशे के खिलाफ प्रतापगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 10 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया। भरतपुर पुलिस ने 31 पेटी अवैध शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। उदयपुर पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड लक्ष्मण सिंह को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। एक घूसखोर क्लर्क को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। अजमेर पुलिस ने फाइनेंस कंपनी इक्विटास स्माइल के मैनेजर ने 8 लोगों के खिलाफ शिकायत की और ट्रैक्टर्स पर लोन लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली को खुद बुर्द करने का मामला दर्ज करवाया। भरतपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकबजनी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोटा के विज्ञान नगर इलाके में एक युवक पर उसके घर के बाहर ही 4-5 बदमाशों ने चाकुओं से हमला कर दिया। इस हमले में युवक घायल हो गया है। उदयपुर में करीब 5 महीने पहले मिले अज्ञात शव के मामले में एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में एक कच्चे मकान में अचानक आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में एक युवक के फांसी का फंदा लेकर पेड़ पर चढ़ने से हड़कंप मच गया। कोटा में न्यायालय ने विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया। झालावाड़ के मोटर मार्केट में ट्रक की सर्विसिंग के दौरान आग लग गई। भीलवाड़ा की शाहपुरा पुलिस ने टेलीकॉम कंपनी के टावर की बैटरी चोरी करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में एक आरोपी द्वारा पुजारी रघुनंदन शर्मा को गोली मार दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटपुतली के चाकसू में पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया। चूरू के रतनगढ़ में धूमधाम से विवाह कर लौटे युवक की शादी के दूसरे दिन पानी पीने के लिए कुंड में गिरने से मौत हो गई। प्रतापगढ़ में एक महिला ने पुलिस जाब्ते पर बंधक बनाकर बर्बरतापूर्वक पीटने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। भरतपुर की लखनपुर थाना पुलिस ने 2 ट्रकों को नाकाबंदी कर तलाशी ली, जिसमें दोनों में 43 भैंसें ठूस कर भरी गई थी। पुलिस ने 6 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। उदयपुर की गोगुंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की से बलात्कार में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर के खेड़ली थाना पुलिस ने गैंगरेप के मुख्य आरोपी राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। बीकानेर के सरूणा थाना इलाके में एक युवक की चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर बदमाशों ने हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया। कोटा के गुमानपुरा थाना इलाके में बैंक में रुपए जमा कराने आए एक शख्स से 25,000 रुपए ठग लिए गए। इस ठगी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बीकानेर के नोखा में देहरादून साइबर क्राइम की टीम पहुंची और एक शातिर ठग को पकड़ा। वहीं ठग का एक साथी भी गिरफ्तार हुआ है, जिसे ठग ने 1,40,000 का खरीदा हुआ एप्पल का फोन 70,000 में बेचा था। डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र के गंधवापाल गांव में पेड़ से युवक का लटका हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। बारां की छिपा बरदौद थाना पुलिस के हत्थे एक हथियार तस्कर चढ़ा है। पुलिस ने शक के आधार पर संदिग्ध को पकड़ लिया। उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 2 देशी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। श्रीगंगानगर में बार एसोसिएशन द्वारा नव पंजीकृत और युवा वकीलों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। संघ लोक सेवा आयोग की तरह राज्य में लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षाओं को तय भर्ती कैलेंडर के अनुरूप पूरा करेंगे, जिसके लिए कार्मिक विभाग ने 12 बिंदुओं का परिपत्र जारी किया है। झालावाड़ में पानी की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने काली सिंध बांध के 2 गेट खोलकर पानी छोड़ दिया, जिससे शहर वासियों को पानी के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोटा के सुकेत कस्बे में नाबालिग से रेप मामले को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष रामनाथ पारधी ने पीड़ित के परिवार से मुलाकात की।
श्रीगंगानगर में केमिकल युक्त प्रदूषित पानी से लगातार फैल रही बीमारियों को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश में वैट कम करने की मांग को लेकर शनिवार को प्रदेश भर के पेट्रोल पंप करीब 12 घंटे के लिए बंद रहेंगे। अजमेर केंद्रीय कारागृह प्रशासन ने कैदियों के उज्जवल भविष्य की सुध लेते हुए 500 कैदियों के बैंक में खाते खुलवाए। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर ने जन कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान सरकार कैबिनेट मंत्री व पोखरण विधायक साले मोहम्मद पोखरण दौरे पर रहे। गर्मी को देखते हुए जयपुर ग्रेटर नगर निगम में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। इसकी शुरुआत मेयर सौम्या गुर्जर ने निगम मुख्यालय में परिंदे बांधकर की। कोटा रिश्वत प्रकरण के आरोपी कलेक्टर इंद्र सिंह राव और उनके पीए को कोर्ट में पेश किया गया। आईएएस अधिकारी महेंद्र सोनी ने राजधानी के परिवहन भवन में परिवहन आयुक्त का पदभार ग्रहण कर लिया है। अलवर में जिला प्रशासन की ओर से सीज की गई दुकानों के विरोध में संयुक्त व्यापार महासंघ अलवर और अलवर व्यापार महासंघ से जुड़ी 62 ट्रेड यूनियंस के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। एबी डिविलियर्स की धमाकेदार पारी और हर्षल पटेल की धारदार गेंदबाजी की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया। जीत के साथ आईपीएल के 14वें सीजन की शुरुआत की। वहीं आज ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स और महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा।